शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है शीश झुकाएं। शीश यानी कि बच्चों सिर को झुकाएं, शीश झुकाएं। आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए शीश झुकाएं। यहाँ देखो आपको एक बहुत अच्छा सा बच्चों चित्र दिया गया है और उसके नीचे कुछ कविताएं लिखी हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस रचयिता के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो बच्चों, हम अपने शीश को झुकाते हैं यानी अपने सिर को उसके सामने झुकाते हैं जिसने बच्चों ये सूरज चांद बनाए हैं, जिसने इतने चमकते हुए तारों को बनाया है, जिसने बच्चों फूलों को महकाया है, जो फूलों से खुशबू आती है। साथ ही बच्चों जो चीज इतने अच्छे अच्छे पक्षी बनाए हैं, जो ये चिड़िया है जो ये चहचहाती हैं, हम उनके सामने शीश झुकाते हैं। जिसने ये सारा जगत बनाया है, जिसने यानी ये पूरा संसार बनाया है। साथ ही बच्चों हम उस रचयिता के गुण गाएं यानी कि जिसने इन सब की रचना की है, सूरज चांद तारे और बच्चों पशु पक्षी पेड़ पौधों की रचना जिसने की है, पर्वतों की रचना जिसने की है, पेड़ों की रचना जिसने की है, हम उसके सामने अपना शीश झुकाते हैं। उसे प्रेम से शीश झुकाएं। ये थी बच्चे एक प्यारी सी कविता। अब देखिए शब्द ज्ञान। सूरज का अर्थ बच्चों सूर्य भी होता है, चांद का अर्थ चंद्रमा भी होता है, प्रेम का अर्थ प्यार होता है और जगत का अर्थ संसार भी होता है। रचयिता कहते हैं रचना करने वाला, शीश होता है सिर। चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। मौखिक यानी कि ओरल, आप सभी इसे मेरे साथ पढ़ेंगे। सही उच्चारण करो। रचयिता, गुण, जगत, प्रेम, शीश। बताओ अब जल्दी से मुझे बताइए, सूरज और चांद को किसने बनाया है? किसने बनाया है बच्चों? आप लिखेंगे ईश्वर ने बनाया है। हमें किसके सामने शीश झुकाना चाहिए? प्रकृति के सामने, ईश्वर के सामने। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला देखिए बच्चों, ईश्वर को किसने महकाया है? ईश्वर ने किनको महकाया है? फूलों को या कांटों को? फूलों को। प्रभु ने किनको चहकाया है? चिड़ियों को। आगे बढ़ते हैं। लिखित यानी कि रिटन, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। बच्चों यहाँ आप लिखेंगे, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें किसका गुणगान करना चाहिए और क्यों? हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए क्योंकि उसने बच्चों सूरज चांद बनाए, तारे बनाए और साथ ही साथ चिड़ियों को भी चहकाया है। कवि ने प्रेम से क्या करने के लिए कहा है? कवि ने प्रेम से बच्चों उस रचयिता के सामने अपने शीश को झुकाने के लिए कहा है। भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्किल्स देखिए। अक्षरों को अलग करके लिखो। तो बच्चों आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। फ जमा उ जमा ल फूल, च जमा अ जमा चंद्र बिंदु जमा द चांद, रा जमा च जमा ई जमा य जमा त जमा आ रचयिता, प जमा र जमा ए जमा म प्रेम। नीचे लिखे शब्दों को बहुवचन में बदल कर लिखो। जैसे कि बच्चों फूल, फूल का फूलों लिखा है तो आप लिख देंगे चिड़िया का चिड़िया, तारा का तारों और बच्चा का बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ी है एक कविता। तो बच्चों इस कविता को आप अच्छे से पढ़िए और जितना भी अभ्यास कार्य कराया गया है उसे अच्छे से करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।